दोस्तों, हिंदी सिनेमा ने दुनिया को बेहतरीन गायकी तो दी ही है, साथ ही बेहतरीन गीतकार, संगीतकार और शायर भी दिए। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल। गुजरे जमाने में भारतीय फिल्मी गीतकार, संगीतकार और गायकों ने मिलकर जो समा बांधा था उसमें डूबकर ना जाने कितने ही लोगों ने अपने खुशी और गम को बांटा है, अपने जज्बातों को गीत संगीत में पिरोकर जीवन का सफर काटा है। हिंदी सिनेमा जगत के एक ऐसे ही बेहतरीन गीतकारों में नाम शुमार है शकील बदायूनी साहब का, जिनके लिखे गीतों से फिल्मों को रंग मिला करता था। शकील साहब के लिखे गीतों में वो जादू था कि उनके लिखे गीतों की कभी शाम या रात नहीं हुई। वो गीत निरंतर बजते रहे और आज भी उनकी लोकप्रियता उतनी ही है जितनी कि उस दौर में थी। जरा सुन हसीनाए नाज़िम, मेरा दिल तुझ। शकील साहब का जन्म 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में हुआ था। उनके घर में माहौल शिक्षा का था। बचपन में घर पर ही उन्हें अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा दिलाई गई। हालांकि शकील साहब पढ़ाई में योग्य थे, किंतु मन उनका शायरी में लगा था। वो अपने चाचा जियाउल कादरी से प्रभावित थे, जो उस दौर के मशहूर शायर थे। आगे की पढ़ाई के लिए शकील साहब को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भेजा गया। यहाँ भी उन्होंने शायरी का शौक जारी रखा। अलीगढ़ में शायर अब्दुल वाहिद अश्क बिजनौरी को शकील साहब ने अपना गुरु बनाया और उनसे शायरी की बारीकियां सीखकर अपने शायरी को धार दी। अलीगढ़ में पढ़ाई पूरी करने के बाद शकील साहब ने दिल्ली में 1942 से लेकर 1946 तक सरकारी नौकरी में रहे और साथ ही मुशायरों और शायरी से जुड़े रहे। 1946 में वो एक मुशायरे में भाग लेने के लिए मुंबई गए, जहां उनकी मुलाकात संगीतकार नौशाद साहब से हुई। नौशाद साहब ने जब शकील बदायूनी की गज़ल सुनी तो वो बहुत खुश हुए और शकील साहब को फिल्म निर्माता निर्देशक AR कारदार से मिलवाया। शकील साहब ने जब अपना लिखा गीत हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की आग जला देंगे सुनाया, तो फिल्म दर्द में उन्हें गीत लिखने का मौका मिला। उमा देवी के गाए फिल्म दर्द के गीत अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का गीत से शुरू हुआ गीतकार शकील और संगीतकार नौशाद साहब का साथ, जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा की कमाल की जोड़ी साबित हुई। शकील साहब के लिखे फिल्म दर्द के गीत इतने हिट हुए कि इससे उनका फिल्मी गीतकार का जो सफ़र चालू हुआ तो चलता ही रहा। आगे जिस भी फिल्म में शकील साहब का गीत और नौशाद साहब का संगीत होता, उसका हिट हो जाना फिल्म बनते समय ही तय हो जाता था। शकील साहब ने अपने जीवन के 20 साल फिल्मों को गीत लिखने के लिए दिए, जिसमें उन्होंने तकरीबन 90 फिल्मों में गीत लिखे। बैजू बाबरा, मदर इंडिया, मुगले आजम इत्यादि कई फिल्में हैं जो उनके लिखे गीत से सजी सुपर डुपर हिट फिल्में रहीं। उनके द्वारा लिखे हिट गीतों की कतार लंबी है, जैसे मन तड़पत हरिदर्शन को आज, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, जैसे एक से बढ़कर एक जबरदस्त गीत शकील साहब के ही लिखे हुए हैं, जो आज भी संगीत की मस्त फिजाओं में गूंजते हैं। शकील साहब को उनके लिखे गीतों के लिए 3 बार लगातार फिल्मफेयर अवार्ड मिला। एक मशहूर गीतकार, बेहतरीन शायर के साथ साथ शकील साहब ने सुंदर गजल भी लिखे। मशहूर गजल गायक रहे स्वर्गीय पंकज उधास ने उनकी कई गजलों को अपनी आवाज़ दिए। हिंदी सिनेमा जगत के लिए यह बहुत बड़ा आघात था कि महज 54 साल की उम्र में ही शकील साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिए। शकील साहब को भारत सरकार द्वारा गीतकार आजम से नवाजा गया था। तो दोस्तों, ये थी हिंदी फिल्म जगत के एक मशहूर गीतकार शकील बदायूनी की स्टोरी। मिलते हैं फिर एक स्टोरी के साथ। नमस्कार।